क्या आप यकीन करेंगे, दुनिया का सबसे लग्जरी होटल 7 सितारों वाला बर्ज अल अरब, जिसके दरवाजे पर अब नो गेस्ट्स अलाउड का बोर्ड लगा हुआ है। ये अपग्रेड नहीं, बल्कि एक तल्ख हकीकत को छुपाने की कोशिश है। कमरों की ऑक्यूपेंसी 0% तक गिर चुकी है। सिर्फ चंद हफ्तों में $3 बिलियन की मार्केट वैल्यू हुआ में गायब हो गई। रियल एस्टेट इंडेक्स 34% तक क्रैश हो गया और दुनिया का सबसे लंबा टावर दुबई क्रेक टावर बीच में ही छोड़ दिया गया। रेत में सिर्फ बुनियादें रह गई हैं। जो ख्वाब कभी प्रॉम्स्ड लैंड कहलाता था, आज एक माली कब्रिस्तान बन चुका है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि दुबई के चमकते हुए रिजॉर्ट्स और बुलंदियों को छूने वाले मंसूबे कैसे एक धोखे का बिलबला साबित हुए और अमीर लोग किस तरह अपना सरमाया समेट कर भाग रहे हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि दुबई 2026 में सिर्फ जंग की वजह से भूत शहर बना, लेकिन ये गलत फहमी है। जंग तो बस एक चिंगारी थी जो पहले से भरे हुए बारूद के गोदाम में गिरी। दुबई का जुनून असल में खुद अपने आप को तबाह कर रहा था, इससे पहले कि कोई बम भी फटता। 2024 और 2025 में डेवलपर्स ने एक ज़बरदस्त पोंजी स्कीम खेल डाली। 150 0 से ज़्यादा ऑफ प्लान अपार्टमेंट्स मार्केट में उतार दिए, इस उम्मीद पर कि अमीर खरीदार हमेशा आते रहेंगे। फिर 2026 में 83 0 से 120 0 तक नई हाउसिंग यूनिट्स एक साथ मार्केट में आ गईं। नतीजा, जेवीसी, अरजान और दुबई साउथ जैसे इलाकों में सप्लाई का तूफान आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर आबादी के बोझ तले दब गया और प्रॉपर्टी वैल्यूज तेजी से नीचे जाने लगे। इन सरमायाकारों का नुकसान जो ख्वाबों के पीछे भागे थे। अमीर लोग यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम ढूंढने आए थे या फिर एक डूबते जहाज का बिजनेस क्लास टिकट खरीद रहे थे। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जिस टैक्स फ्री जन्नत का नाम लेकर दुनिया भर से सरमायाकार बुलाए गए थे, वहाँ अब मल्टीनेशनल कंपनियों पर 15% कम अज़ कम टैक्स लगा दिया गया और देर से टैक्स जमा कराने पर 14% जुर्माना। यूएई ने कार्फ और CRS2 जीरो रिपोर्टिंग सिस्टम भी नाफिज कर दिया, जिससे माली राजदारी का वो खफिया हथियार खत्म हो गया जो अमीरों को यहाँ खींच लाता था। छुपा हुआ पैसा और क्रिप्टो करेंसी अब मगरबी अथॉरिटीज़ की नज़रों में आ गए। इसी दौरान एक नई 6 माह की वेरिफिकेशन पॉलिसी ने छोटे सरमायाकारों का क्विक फ्लिप खेल भी रोक दिया। उधर आम जिंदगी भी महंगी हो गई। एक बेडरूम अपार्टमेंट का किराया 29% बढ़ गया और एक घराने का माहाना खर्चा $955 से तजावुज़ कर गया। ये बोझ आहिस्ता आहिस्ता उन गैर मुल्की माहिरीन को यहाँ से निकाल रहा है जो उस शहर की असल बुनियाद थे। ड्यूटी फ्री जन्नत अब फीस अदा करने वाली जन्नत बन चुकी है। माली दुनिया में एक उसूल है, कोई भी शान व शौकत का महल बारूद के ढेर पर खड़ा नहीं रह सकता। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन रोरिंग लाइन के नाम से फ़ज़ाई हमले शुरू किए, जिससे मशरिक़ वस्ता में आखिरी हिफाजती पिन भी निकल गया। ठीक एक महीने बाद 28 मार्च को ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने आबनाए हरमस को मुकम्मल बंद कर दिया। खलीजी खत्ते की ज़िंदगी की शहरक को रोक दिया गया। दुबई, जिसके मगरब से करीबी फ़ौजी ताल्लुकात हैं, फ़ौरन ही जवाबी हमलों का निशाना बन गया। सिर्फ पहले 3 दिनों में 398 बैलिस्टिक मिसाइल, तकरीबन 872 खुदकश ड्रोन और 15 क्रूज़ मिसाइल यूएई की तरफ बरसाए गए। महंगे एयर डिफेंस सिस्टम्स पूरी ताकत से काम कर रहे थे, फिर भी जलते हुए मलबे के टुकड़े सीधा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पाम जमीरा और खुद बर्ज अल अरब के सील तक जा पहुंचे। 3 दहाइयों में बनाया गया सीफेउन का सुनहरा चेहरा धुएं में गम हो गया। माली नुकसान की रफ्तार भी किसी फ्री फॉल से कम नहीं थी। दुबई और अबू ज़हबी स्टॉक एक्सचेंजेस से सिर्फ चंद हफ्तों में $120 बिलियन से ज़्यादा मार्केट वैल्यू उड़ गई। DFM रियल एस्टेट इंडेक्स 34% गिर गया। फ़ज़ाई हदूद बंद होने की वजह से रोज़ 40 से ज़्यादा कमर्शियल परवाज़ें मनसूख हुईं और KLM, लुफ्थांसा, यूनाइटेड एयरलाइंस जैसी बड़ी एयरलाइंस ने अपनी तमाम परवाज़ें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दें। समंदर की हालत उससे भी बड़ी थी। आबनाए हरमस से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 130 से घटकर दिन में 10 से भी कम रह गई। वार रिस्क इंश्योरेंस की कीमत 40 गुना बढ़ गई और उसकी वजह से शहर की 70% खुराक की सप्लाई मुतासिर हुई। जब पैसा और माल की आमद रुकती है तो दुबई के शानदार मंसूबे सिर्फ रेत में खड़ी हड्डियों की तरह रह जाते हैं। डर के मारे सरमायाकारों ने प्रोग्रेस पेमेंट्स देना बंद कर दिया, जिससे कैश फ्लो रुक गया। सिर्फ 2026 की पहली 3 महीनों में बैनुल-अक़वामी खरीदारों की दिलचस्पी में 45% कमी आ गई। सबसे ज़्यादा शर्मंदगी MR प्रॉपर्टीज़ के दुबई क्रेक टावर को मिली। शुरू में उसे दोबारा डिज़ाइन करने की कोशिश की गई, लेकिन जंग के साये ने सब कुछ रोक दिया। 23 जून 2026 को उसकी तामीराती बोली हमेशा के लिए मुअत्तल कर दी गई, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां अब जंगी खतरे की वजह से कोरेज देने से इनकार कर रही थीं और बंदरगाहों की बंदिश की वजह से यूरोप से स्टील और केबल्स की सप्लाई भी रुक गई। 200 लोगों के लिए बनाया जाने वाला मंसूबा अब सिर्फ रेत में दबी हुई बुनियादें छोड़ गया।
इसी तरह $6 बिलियन का बरअज़ीज़ी, जो दुनिया का दूसरा सबसे बुलंद टावर बनना था, भी इसी अंजाम को पहुंचा। 100 मंजिला इस इमारत की ऑफ प्लान फरोख्त गर गई। सरमायाकारों का पैसा खत्म हो गया और अब सिर्फ चंद सौ मजदूर उसकी बुनियाद मुकम्मल करने में मसरूफ़ हैं। जिन्होंने 61वें मंजिल पर पेंट हाउस खरीदा था, उन्हें अब बेसमेंट पार्किंग मिलने का खुदशा है। दुबई की असल शान उसके रिजॉर्ट्स थे, लेकिन अब वहाँ भी सन्नाटा है। 2026 की दूसरी शशमाही में पाम जमीरा के सिपर रिजॉर्ट्स की आकोपंसी फीसद से गिर कर सिर्फ 10 से 16% रह गई। बिजली और अमले का खर्चा बचाने के लिए लाबियों की एसी बंद कर दी गई और पूरी मंजिलें खाली छोड़ दी गईं। कभी 30 से ज़्यादा $1 मिलियन यार्ड से भरी दुबई मरीना अब धूल में डूबी खामोश खड़ी है। अटलांटिस द रॉयल, जो पहले $800 से $500 फी रात चार्ज करता था, अब $800 में कमरे दे रहा है। फोर सीजन्स जुमैरा ने अपनी कीमतें $500 से घटाकर $359 कर दें, पूल्स बंद कर दिए और अमले की तनख्वाहें 40% काट दें। वन एंड ओनली रॉयल मिराज ने भी मुकामी लोगों के लिए कीमतें आधी कर दें। जिन ब्रांड्स ने दहाइयों में अपनी अल्ट्रा लग्जरी पहचान बनाई थी, वो अब सस्ती स्टेकेशन डील्स और मुफ्त बोफे तक पहुंचे हैं। सबसे हैरत अंगेज़ वाक़या बुर्ज अल अरब का है। 15 अप्रैल 2026 को ऐलान हुआ कि होटल 18 माह के लिए मुकम्मल बंद हो जाएगा। सरकारी वजह रेनोवेशन बताई गई, मगरबी माहिर तामीरात त्रिस्तन अवर की निगरानी में। लेकिन आज़ाद इंश्योरेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक असल वजह कुछ और थी। फरवरी टेंड्रॉन इंटरसिप्शन के बाद गिरे हुए मलबे ने होटल की बैरूनी साख्त को नुकसान पहुंचाया था और मेहमानों की तादाद 0 तक गिर चुकी थी। यानी रेनोवेशन का नारा असल में एक छपी हुई। जब हिफाजत का भरोसा टूटा तो सरदा डालने की कोशिश था। सरमाया भी भागने लगा। हज़ारों अमीर लोग अपनी लग्जरी प्रॉपर्टीज़ डाउनटाउन दुबई और पाम जमीरा में सस्ती कीमतों पर बेचकर सऊदी अरब की तरफ मुड़ गए, जहां 4 मिलियन रियाल से शुरू होने वाली रेजिडेंसी स्कीम मौजूद है। कुछ सरमाया थाईलैंड और बाली जैसी जगहों की तरफ भी गया। दाइफ फाइनेंशियल सेंटर में नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन 15% तक गिर गई और सिटी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे बड़े इदारे अपने सीनियर अमले को लंदन और न्यूयॉर्क वापस बुला रहे हैं। एक अजीबो गरीब मंजर भी सामने आया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने अपने महंगे पाले हुए कते और बुलियां सड़कों पर छोड़ दें, क्योंकि वो खुद भागने में मसरूफ़ थे। पाम जमीरा की खाली सड़कें अब भटकते हुए जानवरों से भरी हैं और $1 मिलियन विलास के दरवाजे खुले छोड़ दिए गए। गाड़ियों की चाबियां तक अग्निशन में लगी रह गईं। मगर अमीरों के पास तो जाने का रास्ता था। असल तकलीफ उन लोगों की है जिनके पास कुछ नहीं। दुबई की वर्क फोर्स का 90% यानी 3 मिलियन से ज़्यादा मजदूर, जिनमें 2 मिलियन भारतीय, 700 नेपाली और 400 पाकिस्तानी शामिल हैं, यहीं फंस गए हैं। बहुत से मालकान ने उनके पासपोर्ट जब्त कर रखे हैं और भारी रिक्रूटमेंट कर्जों ने उन्हें जकड़ रखा है। जब तामीराती साइट्स और रेस्तरां बंद हुए तो लाखों लोगों की रोजी रोटी एकदम खत्म हो गई। वो सोनापुर जैसी भरी बस्तियों में धकेल दिए गए, जहां खाने पीने की अशिया की कीमतें फोती से और समाजी फलाह का निज़ाम मुकम्मल खामोश हो गया। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं, बल्कि एक सोच ले एक शहर की, बल्कि एक सबक है कि इधार पैखाल ख्वाबों पर बनाया गया महल चाहे कितना ही चमकदार क्यों ना हो, रेत के तूफान में ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। दुबई ने दुनिया को एक शानदार ख्वाब बेचा था, लेकिन जब सियासी तूफान आया तो पीछे रह गईं सिर्फ खामोश इमारतें, अंधेरे रिजॉर्ट्स और समाज के सबसे नचले तबके किया हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या दुबई एक दिन फिर से अपनी राख से उठेगा या हमेशा के लिए एक खामोश कब्रिस्तान बन जाएगा जो दुनिया को एक इबरत दिलाता रहेगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।